मैं एक वकील हूँ, दिल्ली में रजिस्टर हूँ। हम आपके समाज के हैं, मतलब मैं तो आपके ही समाज की बच्ची हूँ, इनकी बहन हूँ, भैया लोगों की भी बहन हूँ मैं। तो अगर मैं इस समाज से निकल के दिल्ली जैसी जगह में पढ़ सकती हूँ, तो कि हम सब नहीं कर सकते? हमारे घर के बच्चे नहीं कर सकते? और रही बात किसी को कि वहाँ तक जाना कैसे है, कानून की पढ़ाई कैसी होगी, आईएएस कैसे बना, आईपीएस, मैं बैठी हूँ। आप मेरे को जहाँ बुलाओगे कि मेरा बच्चा पढ़ने में अच्छा है, इसको मार्गदर्शन चाहिए, मैं कॉम्पिटिटिव भी तैयार करूँ। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे के गई हूँ, बिना डोनेशन की पढ़ाई की हूँ मैं। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार हमको अधिकार देती है, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन मतलब हमको पढ़ाई फ्री में मिलता है। और पढ़ने वाले बच्चे, अब हम हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो तो आदिवासी समाज की है ना, प्रेसिडेंट बन के बैठी है ना। तो हमारे आदिवासी समाज के और लोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं। खासकर मैं महिलाओं को बोल रही हूँ, महिला प्रेसिडेंट बन गई या महिला मुख्यमंत्री बनने में भी हमें पीछे नहीं रहना है, मुख्यमंत्री भी बनना है। तब अगर वो पोजीशन में हम पहुंच गए तो शायद हम अपने अधिकारों के लिए और अच्छे तरीके से लड़ पाएंगे। हाँ, जैसे हमारे बड़ों ने कहा कि हमको लोभ में आके वोट नहीं देना है। जो लोग हमारे अधिकार को अच्छे से समझते हैं, जिन लोगों को पढ़ाई का, जो लोग पढ़ के वहाँ उस स्तर पे पहुँचते हैं, शायद वो लोग हमारे अधिकार को ज़्यादा पहुँचे। लेकिन इसके लिए आप लोगों को भी एकजुट होना पड़ेगा, आप लोग को खुल के बात करना पड़ेगा। ये जो संविधान जो हमको दे दिया गया है, अब जैसे हमारे बड़ों ने कहा कि हमारे पास मात्र 24-25 साल रह गया है, इन 24-25 साल में बहुत कुछ हो सकता है। पीसा एक्ट निकले 2 साल हो गए, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो हमारे मंत्री ये सब आ जाते हैं, हम लोगों को लोभ दे देते हैं, मैं सब करूंगा सब करूंगा, बाद में फोन उठाना बंद। ऐसा नेता किसी को नहीं चाहिए। हमको ऐसा नेता चाहिए जो हमको अपना परिवार मान के चले, और वो तभी पॉसिबल है जब हमारे घर से बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे। मैं आ गई ना, मैं चाहती हूँ मेरे साथ मेरी बहनें और भाई और जुड़े, जो आप सबके घर से आए। तो शायद मेरे साथ उनकी भी जब ये कड़ी बढ़ती जाएगी ना, तो शायद हमारे अधिकार हमको सही समय पे और सही तरह से मिलेंगे। तो मैं बस एक चीज़ को बोलना चाहूँगी यहाँ पे, और फिर मैं अपने शब्दों को विराम करूँगी कि दीदी, भैया, चाचा, चाची, मामा, आप जितने लोग यहाँ बैठे, अपने घर में अगर आपके बच्चे पढ़ने के इच्छुक हैं ना, प्लीज़ उनको पढ़ाइए, क्योंकि पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। और यही एक चीज़ है जिस वजह से हम सब अपने अधिकारों से पीछे रह जाते हैं और हमको लोग बेवकूफ़ बनाते हैं और हमको पिछड़ा वर्ग माना जाता है। मैं खुद दिल्ली में गई हूँ, जब उनको पता चलता है मैं आदिवासी समाज से हूँ, तो उनको लगता है अरे ये तो छोटी जात के लोग हैं, जो कि गलत है। संविधान हमको तो सबको एक ही पैमाने में देख रहा है ना, और हमको संविधान में अधिकार एक अलग भाग में क्यों दिया गया है? क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है, हमारी जनसंख्या कम है, और हम लोगों के हमारे अधिकार जो है ना वो उस लेवल पे, क्योंकि हमारे जनरल कैटेगरी के लोग बहुत हैं। अभी देखिए रिजर्वेशन के नाम पे इतना लोग हाहाकार मचा रहे हैं। उस हिसाब से देखा जाए, जब बाबा अम्बेडकर जी ने रिजर्वेशन उस टाइम पे जब आया था, तब उस वक्त उनका यह जो उनका उद्देश्य था वो ये था कि जितने लोग जो भी ऑक्यूपेशन को क्या बोलते हैं अंकल हिंदी में? ऑक्यूपेशन को क्या बोलेंगे? व्यवसाय। वो व्यवसाय के अकॉर्डिंग किया गया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ना, वैसे वैसे इन लोगों ने वो व्यवसाय को हटा के पता नहीं कौन से तरीके से वो विभाजित करने लगे और हम लोगों को बहुत छोटा समझने लगे। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आज भी हमारे लिए बहुत आसान है पढ़ना और पढ़ाई करने जाना, क्योंकि मैं तो यहाँ से रायपुर ही गई थी, तो एक छोटा किसी ने मुझे बोल दिया था कि आदिवासी लोग तो गांव में रहते हैं, ये लोग फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते, इनके पास फ़ोन भी नहीं होना चाहिए, इनके पास कुछ नहीं होना चाहिए। तो तब हमको तकलीफ़ होती है कि हम कहीं पैदा हुए हैं, हमें उस चीज़, मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है, मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैं एक आदिवासी बच्ची हूँ और मैं पढ़ के निकली हूँ, और मैं दिल्ली जैसी जगह से पढ़ के वापस अपने बस्तर आई हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना है। इसलिए मैंने अपना संस्था बनाया है, जिस संस्था से मैं आप सबको जोड़ना चाहती हूँ। तो आप लोगों को कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, आप लोग बोलोगे ना कि पढ़ाने आ जाओ, कानून की जो पढ़ाई करनी है मैं पढ़ा दूंगी। आपके घर में जो बच्चियां हैं, खासकर मैं बच्चे, दीदी
लड़कियों को आगे बढ़ाइए। उनका काम शादी करके खाना बनाना नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ मैं चाहती हूँ कि आगे बढ़िए, घर में बच्चे हैं उनको पढ़ाइए, ताकि आज मैं अकेली निशा यहाँ पे नहीं, मेरे साथ और 100 बच्चे और खड़े रहें जो हमारे समाज के लिए लड़ें, हमारे अधिकारों के लिए लड़ें। धन्यवाद।